हेलो एक्वेरियस, आपकी लव लाइफ लव रीडिंग के साथ आई हूँ मैं न्यू रीडिंग देखने के लिए कि क्या होने वाला है एक्वेरियस की लव लाइफ में। ओके, मैस्कुलिन फेमिनिन डजंट मैटर, एनर्जीज बोथ वेज की हो सकती हैं। हो सकता है कि हर किसी से डेफिनेटली रेजोनेट नहीं होती है एक ही रीडिंग, क्योंकि सिचुएशन हर किसी की लाइफ की डिफरेंट होती हैं, ठीक है। और अगर जो लोग हैप्पीली अपने कनेक्शन में हैं, एक दूसरे के साथ कमिटेड हैं, या जैसा भी है, बहुत अच्छा कोई लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप पहले से ही उनके दरमियान मौजूद है, तो उसके साथ भी रेजोनेट नहीं होगी। ये होगी कुछ ऐसे एक्वेरियंस के साथ जो अपने कंफर्ट जोन की तलाश में लॉनली फील करते हैं। ओके, एक्वेरियस, सबसे पहले तो भाई ओवरऑल एनर्जी व्हील ऑफ फॉर्च्यून की है, तो होने वाला है बहुत ही कुछ, सब कुछ बल्कि अच्छा। रीसेंट पास्ट में आपकी फीलिंग्स, तो हम स्टार्ट लेते हैं यहाँ पर रीसेंट पास्ट से। आपको फील हुआ था कि आपको कुछ लेसन लर्न करने थे लव लाइफ में। बेसिकली मैं यहाँ पे ये देख रही हूँ कि रीसेंट पास्ट में आपकी फीलिंग्स गिव अप करने की थी। यहाँ पे गिविंग अप, वॉक अवे, ऐसा कोई पास रहा है कोई इसके साथ। लव लाइफ में बहुत पेनफुल फीलिंग्स दिख रही हैं। सेंस ऑफ नीड टू वॉक अवे। करंट सिचुएशन में हम देखें तो एनर्जीज बता रही हैं समथिंग न्यू शोइंग हियर, माइट बी सोल कनेक्शन। कुछ एक्वेरियस के साथ यहाँ पे सोल कनेक्शन है जो कि बहुत अच्छी ब्रांड न्यू बिगनिंग करने जा रहा है। अनएक्सपेक्टेड, जैसे कि करना चाहिए कि नहीं, मतलब ये एक ऐसे है फीलिंग यहाँ पे कुछ एक्वेरियस के साथ ये भी है कि यार स्टार्ट लें ना लें, ऐसी कोई सिचुएशन भी है कहीं कहीं। नियर फ्यूचर में देखें तो आप चाहते हैं कि एक लव रिलेशनशिप स्टार्ट हो, मगर यहाँ एक फेयर है आपके दिल में, एक डर है कि ये होगा भी कि नहीं होगा, फिर से मैं कहीं हर्ट ना हो जाऊं, ऐसा वाला कुछ दिख रहा है यहाँ पे। जब आप चूजिंग सिचुएशन में आते हैं ना, तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए, लव लाइफ में अगर जो कंफ्यूज हुआ उसके हाथ से तो लव रिलेशनशिप गया। ये तो डू एंड डाई करने वाला काम होता है एक्वेरियस। मगर यहाँ पे मैं कहना चाहूँगी कि कुछ एक्वेरियस यहाँ से पास्ट के पेन से भागने के लिए वॉक अवे करके न्यू पर्सन की तरफ जा रहे हैं, ताकि पास्ट के पेन की जो फीलिंग्स है उनको ख़त्म किया जाए। मुझे ये दिख रहा है, बट जो भी होने वाला है बहुत ही अच्छा। देखें, यहाँ पर आपके लिए एक ऑप्शन है, एक वन पर्सन इज देयर फॉर यू एक्वेरियस, बिकॉज यहाँ पे एक ऑप्शन आपके लिए बहुत अच्छा है जो दिख रहा है मुझे करंट में, लेकिन आप कंफ्यूज हैं, फिर मुझे ये दिख रहा है। अच्छा, डिसएग्रीमेंट्स दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे पास्ट पर्सन में। अगर मैं पास्ट में जाती हूँ तो पास्ट में क्या है कि डिसएग्रीमेंट थे आपके पर्सन और आपके दरमियान। रिसेंट पास्ट में आपके और आपके पर्सन के दरमियान किसी भी किस्म के डिसएग्रीमेंट हो सकते हैं यहाँ पर, कि आपकी सोच, आप अपनी सोच में आगे जा रहे थे, आपके पर्सन को लग रहा था कि नहीं ये मुझ में इंटरेस्टेड नहीं है। एक ये भी सिचुएशन हो सकती है, और दूसरी सिचुएशन ये हो सकती है कि आपका पर्सन क्लियर नहीं था, आपकी तरफ से क्लियरिटी नहीं थी उनके नज़दीक आपको लेकर कि आप उनसे क्या चाहते हो, क्योंकि यहाँ पे मुझे एक्शंस कम नज़र आ रहे हैं एक्वेरियस के। एक सिचुएशन ये भी है कि वो सोच कुछ रहे हैं और एक्शन कुछ भी नहीं है, ऐसा भी कुछ है यहाँ पे। ओके, इस कनेक्शन में उनको जो चाहिए वो आपके एक्शन से सेटिस्फाइड नहीं थे। आपकी फीलिंग्स थी कि ये चाहिए, ये करना है, ये हो जाए, लेकिन आपका पर्सन क्लियर नहीं था, कंप्लीटली अपोजिट था। हो सकता है कि आपके पर्सन ने अपोज की हो आपसे,
आपकी किसी सोच को लेके आप लोगों के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ, लेकिन ऐसा था कि उनके उनके नज़दीक अनसीन चीज़ें थी, और आपको ऐसा लगा कि ये अचानक जो है ना ख़त्म हो गया उनकी तरफ से। बट मैं यहाँ पे एक चीज़ कहूँगी कि इसमें आप एक्वेरियस, मुझे पास कनेक्शन में कोई डिक्टेटर जैसे होता है ना, डिक्टेट करता है ये करना है ये नहीं करना, सारी 80% आपके हाथ में था एक्वेरियस कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो अगर ये ख़त्म भी हुआ है तो 80% जो है इसका क्रेडिट आपको जा रहा है यहाँ पे। फिर आपने रियलाइज़ किया कि कोई उम्मीद नहीं बची इस कनेक्शन में, जब अचानक से ये स्टॉप हुआ तो उनकी तरफ से सेंस ऑफ नॉट गोना वर्क आउट एनीथिंग। यहाँ पे अगर कोई चीज़ वर्कआउट नहीं करी है तो आपने समझ लिया कि बस ये दी एंड हो गया जी, ये अब स्टार्ट नहीं होने का। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, बट यहाँ पे ऐसा है कि वो मैं आगे आपको बताती हूँ। ओके, अगर आप यहाँ 1% के साथ नहीं हैं, देखें ऐसा होता है ना कि 1% के साथ अगर ये स्टार्ट हुआ, वहाँ पर किसी वजह से उसका स्टॉप हुआ, लेकिन वो एक अनफिनिश्ड बिजनेस था। बट ये हो सकता है कि किसी दूसरे पर्सन के साथ अभी रिसेंट पास्ट में कुछ ना कुछ स्टार्ट आपने लिया हो, लेकिन अभी आप फुलफिल जिसको कहते हैं ना कि रीबूस्ट होकर इसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है, फुलफिलमेंट की तरफ जाएंगे आप। ज़रूरी नहीं है कि ये किसी एक ही पर्सन के साथ है, क्योंकि मेरा कहने का मकसद ये है यहाँ पे कि लव जो होता है एक्वेरियस, वो एक ऐसी एनर्जी है, वो किसी भी पर्सन के साथ इन पावर हो के ना आपके साथ आके अटैच हो जाती है। वो पास्ट पर्सन की एनर्जी थी नहीं, वो पास्ट पर्सन था, ये लव की एनर्जी थी जो किसी न्यू पर्सन के साथ है अभी और आपके साथ अटैच होने जा रही है। बट आपको नहीं पता, आप लोगों में से कुछ लोग यहाँ पे जो है ना एक फ्रेंडशिप कमिटमेंट को लेके साथ लेंगे, ये मुझे दिख रहा है। ये सबके साथ नहीं होगा, कुछ एक्वेरियस पास्ट पर्सन के साथ ये फीलिंग्स को लेकर रीइग्नाइट करेंगे। और हाँ, ये देखिए हर किसी के साथ ऐसा नहीं होगा। मुझे यहाँ दिख रही है अर्थ एनर्जीज। अगर एक्वेरियस अर्थ एनर्जीज में से विर्गो, कैप्रिकॉर्न, टॉरस विर्गो कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, ठीक है। कुछ एक्वेरियस यहाँ पे विर्गो के साथ स्टार्ट ले सकते हैं। ओके, करंट सिचुएशन में देखते हैं हम। कार्ड्स की एनर्जीज जो बता रही हैं, इस करंट सिचुएशन में आपको फील हो रहा है कि एक लॉन्ग टर्म स्टेबल फ्रेंडशिप लाइक कनेक्शन है, जो कि एक पावरफुल लव नहीं कह सकते इसको, क्वेरियस की तरफ से ये पावरफुल लव नहीं होगा। ये एक ऐसा कनेक्शन है जिसको आप फ्रेंडशिप, बल्कि एक ऐसी फ्रेंडशिप जो लॉन्ग टर्म चले और एक ऐसा स्टार्ट जो स्टेबल है। बट ये मुझे वेरी ग्राउंडेड नज़र आ रहा है। यहाँ पे सिंगल जो एक्वेरियस हैं वो आगे जाके मैरिड लाइफ की तरफ चले जाएंगे इस पर्सन के साथ, ये मुझे दिख रहा है यहाँ पे। मगर ये बाद में सिंगल्स के लिए कह रही हूँ। बट यहाँ पे एक मसला है, आप पास्ट के इमोशन कैरी किए हुए हैं, ये बात आप याद रखें, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है आप पेनफुल फीलिंग्स पीछे छोड़कर आए हैं उस कनेक्शन की तरफ। सेम सिचुएशन उस पर्सन की भी लग रही है जो आपके साथ इन टच है, यहाँ टाइड अप है कोई पर्सन आपके साथ, और आप लोगों ने यहाँ से वॉक अवे किया था। मे बी आपने किया हो या उस पर्सन ने किया हो, ऐसी भी सिचुएशन किसी एक्वेरियस के साथ यहाँ पे ज़रूर होगी। हर किसी से तो देखें ये सिचुएशन मैच नहीं होगी, लेकिन कुछ एक्वेरियस के साथ ऐसा है, तो आप अपनी सिचुएशन के लिहाज से समझ लीजिएगा। ये एक अनफिनिश्ड बिजनेस है। अनफिनिश्ड बिजनेस मीन ये लव शुरू हुआ था, ये इनकम्प्लीट रह गया। ये बेसिकली आपने लव की तरह शुरू भी नहीं किया था मे बी,
कुछ एक्वेरियस ने, बट कुछ लोग कंप्लीट करना चाह रहे हैं इसको, अनफिनिश्ड बिजनेस को फिनिश करना चाह रहे हैं। कुछ ऐसे सिचुएशन है और कुछ ऐसे हैं जो अपने पास्ट पर्सन को छोड़ के किसी न्यू पर्सन की तरफ आए हैं, बट वो भी कंप्लीशन चाह रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि भाई अब छोड़ के ना जाए, हम एक दूसरे के साथ लॉन्ग टर्म रहें। सेम सिचुएशन, स्टिल इमोशन, यहाँ पे बार बार मुझे आपके इमोशंस दिखाई दे रहे हैं एक्वेरियस। नियर फ्यूचर में इमोशनली दिख रहे हैं, किसी चीज ने वर्क नहीं किया था। ओके, आपको फिर भी पता है पास्ट की ना तकलीफ रहेगी। आप ये सोचेंगे यार ये कंप्लीट नहीं हुआ था, ये इस चीज ने वर्क नहीं किया था, उस चीज ने वर्क नहीं किया था, ऐसी वाली सोचें आपके साथ रहेंगी। ओके एक बात आप समझ लें एक्वेरियस, यहाँ पे सब कुछ आपने खुद करना है। यहाँ पे अगर आपने कुछ भी एक हैप्पीनेस क्रिएट करना चाह रहे हैं, एक ऐसी हैप्पी रिलेशनशिप, हैप्पी फ्रेंडशिप, या कोई ऐसी ग्राउंडेड, रियली ग्राउंडेड एंड लॉन्ग टर्म फ्रेंडशिप अगर आप चाह रहे हैं, तो आपको खुद क्रिएट करनी पड़ेगी। यहाँ पे ये हैपनिंग की तरफ आप खुद लेके जाएंगे, ये चीज़ आप समझ लें। आप खुद करेंगे चेंज सारी सिचुएशंस को, एक अच्छा चेंज लाने के लिए। आपको जो चाहिए आप खुद क्रिएट करेंगे अपनी लव लाइफ में। नियर फ्यूचर, अब हम अगर नियर फ्यूचर की तरफ देखें, आने वाला टाइम, तो एनर्जीज दिख रही हैं कि आप क्लोज करेंगे पास्ट को, आप डिसीजन लेंगे। यहाँ पे डिसीजन मेकिंग मुझे यहाँ नजर आ रही है। आप पास्ट को 100% क्लोज कर देंगे, बट स्टिल आप इमोशन कैरी किए हुए नजर आ रहे हैं। न्यू डायरेक्शन की तरफ मूव ऑन करेंगे आप। कुछ एक्वेरियस के लिए ये ऐसा भी हो सकता है कि चाहत है किसी और की दिल में और स्टार्ट लेंगे किसी और के साथ, पास्ट के पेन को भूलने के लिए। तो भाई ये वही बात हो गई कि ये लव एनर्जी हर किसी के साथ हो सकती है, ये किसी एक पर्सन के साथ सिर्फ नहीं रहती। भाई एक पर्सन गया दूसरा पर्सन आएगा, लेकिन एनर्जी सेम होगी। सब कुछ मुझे सही दिख रहा है यहाँ पे, स्टेबल, लॉन्ग टर्म, वेरी ग्राउंडेड, एक अनडन को डन की तरफ लेके जाने के लिए आपकी फीलिंग्स नजर आ रही हैं। ओके, अब हम नियर फ्यूचर में ही देखेंगे दोबारा से। आपको फील हुआ था कि आपको लर्न करना है, यहाँ ऐसी साइकिल का दी एंड हुआ था कि जो बहुत डिफ़िकल्ट थी। आपको लगता था कि आपने बहुत एफर्ट्स की थी इसके लिए, बट नो एक्वेरियस, ये आपने मेंटली एफर्ट्स की होंगी। यहाँ पे आपकी मुझे इतनी कोई एफर्ट्स नजर नहीं थी। कुछ एक्वेरियस के लिए मैं ये बोल रही हूँ, सब माइंड ना करें कि यहाँ पे कुछ मेंटली तो एफर्ट्स हो सकती हैं, ये कोई फिजिकली एफर्ट्स नहीं है। लेकिन 80% फिर मैं वही आपको याद दिला दूंगी। 80% आपने खुद पास्ट में किया था, 80% आपको खुद प्रेजेंट में करना होगा, 80% आपको करना होगा फ्यूचर के लिए। क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपका जो पर्सन है वो एक वेटिंग पोजीशन में रहेगा आपके लिए। मतलब ये नहीं कह सकते कि उसका इंटरेस्ट खाली 20% है, नहीं। यहाँ पर इस कनेक्शन में दिख रहा है कि एक्शन जो है ना 80% आपको लेने पड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको मीटिंग करनी है तो जाना आपको पड़ेगा, वेट वो आपका कर रहा होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कि आप चाह रहे हो कि वो आपके बारे में सोचे, उसके हर टाइम आप उसके दिमाग में रहो, तो ये क्रिएशन आपको खुद करनी पड़ेंगी। आप उसके साथ ऐसी बातें करेंगे कि भाई वो आपके बारे में सोचेगा, ठीक है। समझ तो गए होंगे आपके 80% का मतलब क्या है यहाँ, आई होप। तो भाई आप एक डिक्टेटर हैं यहाँ पे। मैंने पहले ही रीडिंग के स्टार्ट में बता दिया था कि डिक्टेटरशिप आपके हाथ में एक्वेरियस। लेकिन देखें, एक बात याद रखें कि कोई भी पर्सन लास्ट पर्सन नहीं होता हमारी लव लाइफ में। लव लाइफ कभी भी कहीं भी स्टार्ट हो जाएगी किसी न्यू पर्सन के साथ, लेकिन वही पुरानी एनर्जी लिए हुए। तो प्लीज़ यहाँ पर स्टक नहीं होने का,
अगर आपको आपका पर्सन पसंद है तो उसको 100% इन्वेस्ट करें, क्योंकि यहाँ पे 100% मुझे ये दिखाई दे रहा है कि इन्वेस्टमेंट आपको करनी पड़ेगी, टाइम की, फीलिंग्स की, एक्शंस की। 1% यहाँ पे आपके लिए मौजूद है जो 100% आपको वही रिटर्न करेगा जो आप उसको देंगे। यहाँ पे मुझे ऐसा नहीं दिख रहा कि आप इन्वेस्ट किए जाओ और आगे से कोई रिजल्ट ना आए, तो ये तो श्योरिटी ले लें आप उनसे। कार्ड्स जो की पोजीशन तो यही बता रही एक्वेरियस। देखिए एक्वेरियस आपने लॉन्ग टाइम लिया है, अब यहाँ कार्ड्स ये भी बता रहे हैं करना चाहिए नहीं करना चाहिए की बात नहीं कर रही मैं कि लॉन्ग टाइम लिया। आपने लॉन्ग टाइम लिया है कि मेरे साथ ये हो गया, इस कनेक्शन में मैं इतना हर्ट हो गया, मुझे ये हो गया, मुझे वो हो गया, उसने मेरे साथ ये कर दिया, ये बातों को सोचते सोचते बड़ा लंबा टाइम ले लिया आपने। उसके बाद आप बिगनिंग की तरफ जा रहे हैं, तो ये एक बड़ी जबरदस्त बिगनिंग तो होना चाहिए ना फिर। एंड ये एक टाइम लगेगा। अच्छा एक और चीज देख लें आप, ये बहुत सक्सेसफुल कनेक्शन मुझे दिख रहा है, लेकिन ये ओवरनाइट बात नहीं है कि एक रात में हो जाएगा ये, नो, ये टाइम टेकिंग काम है। आप अपना टाइम फीलिंग्स इन्वेस्ट करेंगे, एक ऐसा पर्सन अवेलेबल है आपको जो कि लॉन्ग टर्म ग्राउंडेड, वेरी ग्राउंडेड कनेक्शन में आपके साथ आएगा। ये फ्रेंडशिप से स्टार्ट होगा, लेकिन मैं यहाँ देख रही हूँ कि जो सिंगल्स हैं वो यहाँ पर मैरिड लाइफ में भी इस पर्सन को लेके जाएंगे अपने साथ, ठीक है। ये एक ऐसा रिलेशनशिप दिख रहा है 100%, जिसको कहते हैं ना एक कामयाब रिलेशनशिप, विश फुलफिलमेंट। आपको जो चाहिए होगा आपके पर्सन से आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये एक ऐसी रीडिंग है जो एक्वेरियस की मुझे लग रहा है मैंने फर्स्ट टाइम कोई अच्छी, बहुत अच्छी कोई रीडिंग मैं आज कर रही हूँ। एक हैप्पी रीडिंग मुझे नज़र आ रही है, हैप्पी फीलिंग्स। तो एक्वेरियस मैं खुद खुश हो गई हूँ आपकी रीडिंग करके। तो बी हैप्पी, डोंट स्टक एनी मोर। जिसको यहाँ पर इजहार करना है वो इजहार करे, ये ना सोचे कि क्या होगा क्या नहीं होगा। अरे भाई अगर ना होगी तो वो भी अच्छे के लिए होगी, आप किसी और पर्सन की तरफ चले जाओगे, स्टक तो नहीं रहोगे ना कम से कम। तो डू इट नाउ एक्वेरियस। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग के साथ। ओह माय गॉड, माय कैट इज देयर। अगर आपको मेरी रीडिंग्स पसंद आई हैं तो प्लीज़ इसको लाइक करें। इन टच रहें मेरी न्यू रीडिंग्स के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।